का इंसाफ हुआ? हो सकता है एक का मीठा निकले, एक का फीका निकले, का इंसाफ हुआ? बात है कि नहीं है? जिसका पक्का निकला उसे तो मजा आ गया है, जिसका मीठा निकला उसे तो मजा आ गया, जिसका फीका निकला उसका दिल टूट जाएगा। फिर अर्ज करने लगा फिर मुझे क्या करना चाहिए था? गैब की खबर देने वाले नबी ने बताया, लोगों जिंदगी कैसे गुजारते हैं उस नबी ने बताया। कान खोल कर सुनो, नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, तुझे दोनों तरबूजों का आधा आधा करना था और दोनों का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता और बचा हुआ एक टुकड़ा एक एक दूसरी बीवी को देता, ताकि कच्चा जाता आधा आधा जाता, पक्का जाता आधा आधा जाता। ये है मजहब इंसाफ। एक से ज्यादा शादी भी कर लो, अगर अल्लाह ने दिया मौका है तो शादी करो, कोई नाजायज नहीं है, मगर इंसाफ भी कायम करो। और इंसाफ अगर कायम ना कर सको तो ना करो। नौजवान सुनो, अब यहाँ दो कहां से करेंगे? मियाँ एक की नौबत नहीं आ रही है, 35 साल हो गए, एक का ही नंबर ना आया तो दूसरी का नंबर तो कब्र के जाने के बाद आएगा। एक बात है कि नहीं है? एक का ही नंबर नहीं आ रहा। 25 साल में नबी ने प्यारा निकाह फरमाया। कान खोल कर सुन लो, सुन्नत है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है, मगर 25 साल तक अपने निकाह के मामले को निपटा लो, बस ये इशारा है नबी की जिंदगी का। अरे नबी चाहते तो 30 साल में भी कर सकते थे, मगर इशारा है 25 तक अपना मामला शादी का निपटा लो। पहले भी कर सकते हैं, जायज है, लेकिन 25 से ऊपर जाने की कोशिश फिर ना, फिर वो उम्र दूसरी आ जाती है। हाय हाय, कुर्बान जाइए यार, मेरे नबी ने निकाह को कितना आसान फरमाया, कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने निकाह को कितना आसान फरमाया। लोगों जरा गौर करो, कितना आसान फरमाया निकाह को। आज हमारे यहाँ निकाह इतना हार्ड कर दिया गया, इतना मुश्किल कर दिया गया। लोगों, मेरे नबी ने जिंदगी में निकाह को कितना आसान फरमाया। तारीख बताती है, तारीख इस्लाम पढ़ो, सीरत रसूल पढ़ो, आपको पता चलेगा। मक्का के अंदर एक वक्त का ऐसा माहौल था, ऐसा वक्त था कि जो कलमा पढ़ लेता था उसे मारा जाता था। कभी पत्थर मारे जाते लोगों, कभी उसे गालियां दी जाती, कभी उसे बांध के मारा जाता। हजरत बिलाल को तो खचेड़ के मारा गया। जो है आप लोगों की बड़ा सख्ती का माहौल था उस वक्त। जो कलमा पढ़ लेता उसे बहुत। हजरत अबू बकर को तो एक बार इतना मारा, मक्का के काफिरों ने इतना मारा कि चेहरे पे वरम आ गया, पहचान नहीं होती थी अबू बकर है कि कोई और है। इतना मारा, इतना सताया हजरत अबू बकर को। जब ज्यादा सताया मुसलमानों को तो मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू कर दी। मेरे नबी ने भी हिजरत की मक्का से मदीना। मेरे नबी जब हिजरत की तो पीछे पीछे सहाबा भी हिजरत कर गए। एक सहाबी थे अबू सलमा, वो हिजरत कर गए। उनकी एक बीवी थी, बीवी रह गई थी उम्मे सलमा, और शौहर हिजरत कर गया, मदीना चला गया अबू सलमा। तारीख पेश कर रहा हूं, जरा गौर करो, जरा गौर करो। बीवी रह गई, शौहर चला गया। एक छोटा सा बच्चा था अबू सलमा का, जो बीवी के पास रह गया, दूध पीता था। लेकिन बिना शौहर के जिंदगी गुजारना बीवी के लिए बड़ा दुश्वार है। शौहर के, बीवी के लिए शौहर का होना दुनिया की दौलत से बढ़कर है। दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो और शौहर एक जगह रख दो, तो जो शौहर बीवी को सुकून दे सकता है वो दुनिया की दौलत सुकून नहीं दे सकती। रातों को उम्मे सलमा उठ उठ के रोती थी शौहर की याद में, इसलिए कि शौहर चला गया था मदीना, बीवी रह गई थी मक्का। एक दिन रात में उठ के उम्मे सलमा रो रही थी अपने शौहर को याद करके। उम्मे सलमा का बयान है, मेरे चाचा का बेटा उठ गया, मुझे रोता हुआ देखा। उसने जब मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, उम्मे सलमा क्यों रोती है तू रातों को उठ उठ कर? उम्मे सलमा बयान करती है, मैंने कहा इसलिए रोती हूँ मेरे भाई, मुझे अपने शौहर की याद बहुत सताती है। मेरा छोटा सा बच्चा है, इसकी परवरिश का भी मामला है। बिन बाप के औलाद का हाल क्या होता है। मक्का के अंदर माहौल बड़ा ख़राब है। ये मेरा बेटा है, इसका बाप मदीना चला गया है, अब मेरे बेटे की परवरिश कैसे होगी। मक्का का माहौल बड़ा ख़राब है, औरतों की इज्जतों को लूट लिया जाता है। बिना शौहर की औरत की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। और
लोगों मक्का का माहौल ये था, जिसका शौहर मर जाता उस औरत की इज्जत की कोई भी परवाह नहीं करता था। जिसका शौहर इंतकाल हो जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता था। जिसका शौहर नहीं होता उस औरत को एक खिलौने की तरह समझा जाता था। कहने लगी मक्का की जिंदगी बिना शौहर के तो बड़ी घिनौनी है, इसलिए मुझे शौहर की याद आती है। भाई ने कहा, अगरचे उसने कलमा नहीं पढ़ा था मगर बहन से थोड़ी सी मोहब्बत थी। कहने लगा एक काम कर, रात में जब सारे लोग सो जाएं, तेरे खानदान वाले सो जाएं, मक्का के लोग सो जाएं, तो अपने बेटे को लेकर खामोशी से मदीना निकल जाना, जाके मदीने में अपने शौहर से मुलाकात करना और शौहर के साथ रह करके मदीना में जिंदगी गुजारना। उम्मे सलमा को जब ये बात पता चली तो उम्मे सलमा ने कहा, मेरे भाई मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मक्का से निकल जाऊं। भाई ने इशारा कर दिया, भाई ने थोड़ी सी मदद कर दी। उम्मे सलमा अपने बेटे को सीने से लगा के मक्का से निकल गई। मक्का के लोगों को पता चला उम्मे सलमा जा रही है, खानदान वालों को पता चला, कबीले वालों को पता चला, लोगों आगे जाकर रास्ता रोक लिया। अभी मक्का से अच्छे से निकल ना पाई थी, हजरत उम्मे सलमा का रास्ता रोक लिया गया, लोगों चारों तरफ से घेर लिया गया। एक औरत है, छोटा सा बच्चा गोद में है, चारों तरफ से घेर लिया गया। जरा गौर तो करो, हैसियत क्या होगी एक औरत की। हजरत उम्मे सलमा का बयान है कि मैं सहम के रह गई, मैं खामोश हो गई, डर गई। सारे लोगों ने कहा उम्मे सलमा कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं मक्का से मदीना जा रही हूँ, मेरा शौहर भी मदीना चला गया है, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, इतना कहना था। तो कहा अगर तू जाना चाहती है तो इस बेटे को यही छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये हमारे खानदान का बच्चा है, ये हमारे खानदान का खून है। ये जो बच्चा है ना अबू सलमा का बेटा है, ये हमारा खानदानी हसब व नसब है इसके पास में, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर चाहे बच्चे के साथ रहूं तो फिर तुझे मक्का में रहना पड़ेगा, और तू चाहे शौहर के साथ रहूं तो फिर बच्चा छोड़ना पड़ेगा। यार बीवी के लिए शौहर को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, और माँ के लिए बेटे को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। किस दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया मक्का वालों ने। बड़ी जालिम कौम थी ये मक्का की लोगों, ये बड़े जालिम लोग थे, ये किसी से भी जरा भी रहम नहीं खाते थे। रोने लगी, कहने लगी मदीना छोड़ना भी गवारा नहीं है और बच्चा छोड़ना भी गवारा नहीं है। कहने लगे मक्का के लोग, उम्मे सलमा तुझे फैसला करना होगा, या बेटा चाहिए या मदीना चाहिए। हाय हाय, अब जरा गौर करो, आप बाप भी होंगे, कितने लोग मजमे में बैठे होंगे बाप होंगे, और लोगों बेटा अगर होशियार हो तो उसे छोड़ना फिर भी इतना कमाल या इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो बेटा जो दूध पीता हो, जो बोलना नहीं जानता हो, यार उसे गैरों के हाथों में छोड़ना कितना मुश्किल काम है ना मेरे भाई, कितना मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मन्नत समाजत की हाथ जोड़े मक्का वालों, मेरे बेटे को मुझसे न छुड़ाओ। नहीं, अगर तुझे मदीना जाना है तो बेटा यही छोड़ना होगा, और अगर बेटा चाहिए तो फिर तुझे मदीने का इरादा तर्क करना होगा। हाय हाय, बस दिल में ईमान था। कहने लगी अगर मक्का में रहूंगी तो सिर्फ बेटा मिलेगा, और मदीने में जाऊंगी तो शौहर तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर आमिना के लाल का दीदार भी मिलेगा। फैसला कर लिया, अगर हो सके तो फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना चाहिए, हो सके तो नबी की नगरी में जाना चाहिए, हो सके तो आमिना के लाल की बारगाह में जाना चाहिए। ओ जलसे में आने वालों, माँ ने कलेजे पे पत्थर रख लिया। माँ ने कलेजे पे पत्थर रखने के बाद कहा, ओ मक्का के लोगों, मेरे बेटे को रोक लो, तुम्हें बेटा चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं मदीने जाने का इरादा नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि मदीने में मेरा शौहर है, और वही आमिना का लाल है, वही नबियों का सरदार है, मुस्तफा का दीदार होगा, बस यही तो मेरी जिंदगी की मेराज हो। फैसला कर लिया, बेटे को छोड़ दिया, आंखों में आंसू हैं, और बेटे को छोड़ के चल दी। रात का अब मक्का से मदीना जाने के लिए कोई पक्का रोड नहीं बना हुआ था उस जमाने में, कोई कार नहीं चलती थी, कोई बस नहीं चलती थी, कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आज तो मैप भी है, आज तो बस के रास्ते, कार के रास्ते, आज तो सारा मामला बेहतर है। लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जो पहाड़ियों के रास्ते थे, जो जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था।
उम्मे सलमा बयान करती हैं, जब मैं मक्का से निकली अंधेरी रात थी, काली रात थी, और ऐसा जंगलों का रास्ता, पहाड़ियों का रास्ता, झाड़ियों का रास्ता जब मैं चली तो मेरा दिल घबरा रहा था। ए मौला, अब मैंने रास्ता मदीना का देखा भी नहीं है, पता नहीं मैं किस तरह मदीना पहुंच पाऊंगी, पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। इतनी झाड़ियां हैं, इतनी पहाड़ियां हैं, कोई दरिंदा ना मिल जाए, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, और अगर कोई आदमजात भी मिल गया तो लोगों कान खोल के सुनो, अकेली औरत को देख के उसकी इज्जत के आदमी उसकी इज्जत लूटने पे जो है आमादा हो जाता है। ये उस जमाने की बात है कि जब औरतों की इज्जत से खेलना एक खिलौने से बढ़कर नहीं था, बस एक खिलौने के बराबर था। उम्मे सलमा कहती है, मैं घबरा गई, डरी, मक्का से निकली, जंगल में मैं चली, मुझे रास्ता मालूम ना था। मुझे कोई शख्स, एक मर्द आता नजर आया। जब मुझे कोई आता हुआ नजर आया, मैंने देखा, मैं उसे देख करके बैठ गई, डर गई कि पता नहीं कौन है, कहीं ये जंगल में मेरी इज्जत का लुटेरा ना बन जाए, कहीं मुझे इज्जत को ये नुकसान ना पहुंचा दे। मैं बैठी, आने वाला आया, ए भाई यार खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार, बड़े अफसोस की बात, आप लोग सुन नहीं सकते, खामोश होकर क्या यार तकरीर करेंगे बताइए, क्या माहौल है देख रहे हैं आप, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए स्टेज भी पूरा खाली, आप लोग भी बोल रहे हैं, बताओ क्या तकरीर करना, ये सब ये बदतमीजी की बात है यार। आपको जाना मैंने इजाजत तो दे दी ना, आप चले जाइए, दो लोग भी बैठे, मैं उनको सुना दूंगा, बात खत्म हो गई। ये नबी का जलसा है यार, इसकी बेहुरमती ना करो यार, इसकी इज्जत करो मेरे भाई। आप खामोशी से बैठो, आपको जाना तो खामोशी से उठ के चले जाओ, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैंने किसी एक से अगर कहा सुभान अल्लाह का, किसी एक से कहा नारा लगाओ, बताइए, मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है ना नारे का टाइम है ना सुभान अल्लाह का टाइम, बस सुन लो थोड़ा सा बात खत्म। ये कारी नईम साहब ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, बड़ी मेहनत करना पड़ती है माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप जो है इसको इस तरह से बर्बाद ना करें, थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद घर चले जाइए, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। ये बात तो मैंने पहले कह दी है कि इस वक्त जो है जलसा नहीं सुनेंगे आप लोग, उठेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे। और भाई आप सोचते हो मजा आए तकरीर में, मैं कोई यहाँ रसगुल्ले नहीं बांट रहा हूँ, गुलाब जामुन नहीं बांट रहा हूँ जो आपको मजा आएगा। आप मोहब्बत से सुनेंगे तो आपकी रूह को अच्छा लगेगा, और आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे ना तो गौसे आजम भी सुनाएंगे तब भी मजा नहीं आएगा। मक्का में मेरे नबी तकरीर करते थे, मदीना में मेरे नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे और काफिर तालियां बजाते थे। पढ़ना टाइम, कुफार मक्का के नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे, कुफार तालियां बजाते थे। नबी कुरान सुनाते थे, कुफार तालियां बजाते थे, सहाबा झूमते थे। बताइए नबी से अच्छी तकरीर कौन कर सकता है? लेकिन उनके दिलों में नहीं था, तो वो उस वक्त जो है कुछ भी नहीं, कुरान पे तो वो मजाक करते थे, हंसते थे, ठट्टे करते थे। मेरे भाई अदब के साथ सुन लो, बाकी तुम्हें जाना खामोशी से चले जाओ। अब मुझे बैठाला तो मुझे तकरीर तो करनी है, थोड़ी देर बोलने दो बस, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, आपसे बोल दिया। उम्मे सलमा कहती हैं कि एक शख्स आया, मुझे देख के मैं घबरा गई, कहीं ये मक्का का कोई इज्जत का लुटेरा ना बन जाए मेरी। मैं बैठ गई, मैं बैठी तो वो आने वाला आया, और आने के बाद मेरे पास में खड़ा हो गया, और पास में खड़े होकर मालूम है क्या बोला? अपना नाम नहीं बताया, बल्कि कहने लगा, ए औरत, ए खातून, तू जो भी है मैं तुझे नहीं जानता, मगर मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे सहमने की जरूरत नहीं है। उम्मे सलमा कहती है, मैंने दबे हुए लहजे में कहा, क्यों तू मर्द नहीं है? मक्का के मर्द जो हैं औरतों की इज्जत को खिलौना समझते हैं, मैं तो अकेली औरत हूँ, वो भी जवान हूँ, और ये मक्का के बयाबा जंगल है, यहाँ पर अगर तू मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इसलिए मैं सहम गई, इसलिए मैं डर गई। तो आने वाले ने क्या जवाब दिया था? मुसलमानों मचल जाओगे, लोगों तुम्हारी शान क्या थी? कहने लगा, ए औरत, ए खातून, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, बल्कि मैं एक मोहम्मद का गुलाम, सच्चा मुसलमान हूं। मैं नबी का गुलाम, सच्चा मुसलमान हूं, और नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं है, बल्कि लुटती हुई इज्जतों को बचा लिया करता है। और नबी का गुलाम किसी की बेइज्जती नहीं करता, नबी का गुलाम तो लुटती हुई इज्जतों को अपनी जान की बाजी लगा के बचाया करता है।
सलमा कहती है कि जब मैंने इतना सुना तो सीना चौड़ा हो गया, मेरे नबी का गुलाम है, मुसलमान है, तो फिर इज्जत नहीं लुटेगी। अब तो अगर कोई आएगा भी तो ये जान की बाजी लगा के मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने कहा वो भाई तू कौन है? आने वाले ने कहा मेरा नाम है उस्मान बिन तलहा। ये नबी का सिहा